आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रेकरिंग। ठीक है, किसी भी नंबर का रेकरिंग, अगर रेकरिंग हटाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो ये रेकरिंग से समझते क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, ये रेकरिंग हम इसको बोलते हैं। अगर आप लिखो 0.3 और इस पर ऐसा एक बार लगा दिए तो इसको बोलते हैं रेकरिंग। या फिर आप इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं 0.3 और इस पर एक डेसिमल लगा दिए तो भी क्या है, ये रेकरिंग है। और रेकरिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ये ऐसे ही रिपीट हो रहा है, मतलब 0.3 3 3 3 3 ऐसे चलते ही जा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, मतलब ये 3 का रिपीटेशन होता है तो कहीं ना कहीं हम इसको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इसको हमको रोकना होता है, मतलब रोक के रखना होता है। मतलब ये 3 से हम ऐसा बार लगाने के बाद इसको रुक गया। ठीक है, और लिखना नहीं है, ये जो एक्स्ट्रा 3s है इसको हम नहीं लिखते हैं। क्लियर है, सिर्फ एक 3 लिखेंगे और उसके ऊपर बार, इसका मतलब ये बार जैसे ही हटाया ये रिपीटेशन स्टार्ट होता है। क्लियर है। अब देखिए आप इस चीज़ को लिखेंगे कैसे। इस चीज़ को लिखने के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग यहाँ लिखते हैं 0.3 रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है 3 और ये जैसे ही रेकरिंग हटाए नीचे, नीचे क्या आएगा 9। इसको जैसे ही कैंसिल करेंगे 1/3 होगा। 3 1 सा 3 3 सा क्या मिल गया आपको 1/3। ये आप जैसे ही डिवाइड करोगे 1/3, मतलब आप डिवाइड करने के लिए लिखोगे कैसे, लिखे 1 डिवीज़न 3, यहाँ डेसिमल दिए तो एक आ गया 0। अब 3 टाइम्स में कितना 9, बचा कितना 1, पॉइंट है एक 0 खुद से आ गया। अब कितने बार में 3 9 अगेन 1, फिर है डेसिमल 0, फिर से वापस। तो ये रिपीट ही कर रहा है, मतलब ये चलते ही जा रहे हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 0.3, ये लिखते हैं 0.3 और इसको लिखते हैं रेकरिंग। इसका मतलब है ये वैल्यू दोनों सेम है ना। ठीक है, तो इसको लिखते क्या है, इसका आंसर जो होगा, मतलब रेकरिंग से आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो इस 0.3 रेकरिंग का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 0.37। इसको क्या करते हैं, लिखे 37। इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब है 0.37 37 37 37 और ये रिपीट होते ही जा रहे हैं। आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को। ठीक है, इसको हम लिखते कैसे, तो लिखेंगे 37 अपॉन में 99। जब 2 नंबर पे रेकरिंग है तो उसके लिए क्या आता है, नीचे 99। अब आप जब भी डिवाइड करोगे वापस आपको यही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये आप वेरीफाई भी कर लेंगे बस। तो हमको रेकरिंग से एक फ्रैक्शन लिखना है और कुछ नहीं। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, तो ये लिखते हैं 389, लिखेंगे 389, जो भी नंबर है वो लिख दिया। ये डेसिमल को अब हटा देना है। इसके बाद क्या है, जिस पे रेकरिंग नहीं है उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है -3। डिवीज़न में 2 पे रेकरिंग है, इसका मतलब 2 9 और इस 3 के लिए एक 0। ये कितना मिलता है अल्टीमेट, तो ये हो गया 386 अपॉन में 990 और यही क्या है इसका आंसर है। मतलब इस रेकरिंग को हम बोल सकते हैं, ये फ्रैक्शन में कितना है, तो फ्रैक्शन में होता है 386 अपॉन में 990। अब जब भी आप डिवाइड करोगे आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा 0.3 89 89 89 89, ये रिपीट करते ही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, 0.3769। अब देखो रेकरिंग किस पे, 69 पे। इसका मतलब 37 पे तो रेकरिंग नहीं है, तो हम पहले तो वो पूरा नंबर लिख देते हैं 3769 और इस पे जिस पे रेकरिंग नहीं है उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये हो गया 37। डिवीज़न में कितने पे रेकरिंग है, 2 पे है, इसका मतलब यहाँ पे 2 9 लिखना है। और जिस पे रेकरिंग नहीं है इसके लिए हम लोग लिखते हैं 0, तो हो गया 2 0। अब ये अल्टीमेट कितना हो गया 37, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और अपॉन में 9900। इसके बाद लास्ट, इसके बाद 3768। इसका मतलब है पूरा वापस वो नंबर लिख लो 3768। जिस पे रेकरिंग नहीं था उसको सब्ट्रैक्ट करना था और कितने पे रेकरिंग है, 3 पे, तो इसके लिए 3 9 और जिस पे नहीं है उसके लिए एक 0। ये कितना हो गया 3765 अपॉन में 1 2 3 39 और ये 0। ये हो गया इस रेकरिंग का वैल्यू फ्रैक्शन में कितना 3765 अपॉन में 9990। ठीक है, एक और लास्ट, ये हो गया 6642। जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको सब्ट्रैक्शन अपॉन में 2 9 और 2 0। 2 9 किस लिए, क्योंकि 2 पे रेकरिंग था। 0 किस लिए, 2 पे रेकरिंग था ही नहीं, इसलिए 2 के लिए क्या लिखते हैं, 2 0 लिखते हैं। अब ये आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ये हो गया 6, ये 13 मतलब हो गया 7, ये बचा 65।
अपॉन में 9900। ये हो गया इसका फ्रैक्शन पार्ट, मतलब इस रेकरिंग का फ्रैक्शन पार्ट क्या ये। आई होप कि आपको ये बात समझ में आया। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस पे बेस्ड सम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच।